दर्शकों नमस्कार। मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका स्वागत करता हूं। महाराष्ट्र में आए दिन कई बार ऐसे दावे सामने आते हैं जो चौंका देते हैं और ऐसा ही एक दावा किया गया है शरद पवार की एनसीपी की तरफ से। इस दावे में कहा गया है कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार यानी दोनों डिप्टी सीएम जो हैं, उनके गुट के जो विधायक हैं वो आने वाले समय में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एकनाथ शिंदे अजीत पवार की एनसीपी दोनों ही दल, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है, अजीत पवार की एनसीपी, दोनों के विधायक आने वाले समय में भाजपा में जाने वाले हैं। ये बात शरद पवार की एनसीपी के नेता रोहित पवार ने कही है। बड़ा दावा किया है। इस दावे के साथ उन्होंने और क्या कुछ कहा है, सब कुछ आपको डिटेल से एक एक करके बताता हूं। शरद पवार की एनसीपी के नेता है रोहित पवार, आप जानते ही हैं, काफी ज्यादा सुर्खियों में रहते हैं अपने बयानों को लेकर के। उन्होंने दावा किया कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार की, उनके कई विधायक 2029 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाएंगे। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाजपा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के विधायकों को एक एक कर तोड़ रही है। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि एकनाथ शिंदे के भी पार्टी के कई नेता जो है वो भाजपा में जा सकते हैं। वही शिवसेना के जो नेता है संजय गायकवाड़ ने आरोप लगाया था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र बुल्ढाना में 1 लाख से ज्यादा फर्जी मतदाता है और उनकी शिकायतों के बावजूद जिला कलेक्टर कार्यालय मतदाता सूची को अपडेट नहीं कर रहा है। रोहित पवार ने इस पर भी कहा है। रोहित पवार ने कहा कि दूसरी ओर एनसीपी में संग्राम जगताप अपने भाषणों में भाजपा की ही बात कर रहे हैं, उनके मन की बात कर रहे हैं। आपको पता ही होगा संग्राम जगताप दिवाली को लेकर के उन्होंने क्या कुछ बयान दिया था, जिसके बाद अजीत पवार नाराज हो गए थे। मैंने उस समय भी कहा था कि बड़ी ताज्जुब की बात है कि अजीत पवार की एनसीपी के नेता वो बयान दे रहे हैं जो भाजपा के नेताओं को खुश कर रहे हैं, लेकिन अपने ही प्रमुख नेता जो हैं उनको नाराज कर रहे हैं और वो ऐसा बोल भी रहे हैं। मतलब अब फर्क नहीं पड़ता है क्या, वो तो संग्राम जगताप भी जानते होंगे, लेकिन अपने भाषणों से भाजपा के नेताओं को बहुत खुश कर रहे हैं। और रोहित पवार ने उसी का जिक्र किया और कहा कि लोगों की दिवाली के लिए चीजें केवल हिंदू व्यापारियों से खरीदने की अपील कर रहे थे। अजीत पवार की तरफ से उन्हें फटकार लगाने के बाद भी उन्हें कई पछतावा नहीं है। रोहित पवार ने दावा किया कि भाजपा अजीत पवार के विधायकों को एक एक कर तोड़ रही है। अब ये उदाहरण उन्होंने दिया है। रोहित पवार यही नहीं रुके। रोहित पवार ने आगे कहा है कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को जल्द ही वोट चोरी रोकने के उपाय खोजने की जरूरत महसूस होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति के प्रतिकूल परिणामों के बाद फर्जी मतदाताओं का पंजीकरण, वास्तविक मतदाताओं की बड़ी संख्या में नाम हटाना और मतदाताओं का दोहरा पंजीकरण जैसी गड़बड़ियां हुई हैं। और ये बातें रोहित पवार कह रहे हैं। रोहित पवार ने यह भी दावा किया कि प्रतिकूल यानी मतदाताओं को मृत दिखाया गया, मृत व्यक्तियों के नाम पर फर्जी मतदान हुआ। 2029-2024 के लोकसभा चुनाव के बीच 32 लाख मतदाता जुड़े, यानी प्रति वर्ष 6.5 लाख मतदाता, यानी प्रति माह 54,000 मतदाता जुड़े। लेकिन जो नेता है शरद पवार के एनसीपी के रोहित पवार ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच केवल 6 महीनों में 48 लाख मतदाता जुड़ गए। अब इस मतदाता को जोड़े जाने पर उन्होंने शक जताया कि इतने बड़े मतदाता केवल 6 महीनों में कैसे जुड़ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के बाद उनके अपने करजत जामखेड़ विधानसभा क्षेत्र में करीब करीब 14,292 मतदाताओं के नाम जोड़े गए, 5,360 नाम हटाए गए और 14,162 दोहरे नाम मतदाता सूची में डाले गए। अब एनसीपी, जो शरद पवार की एनसीपी है, उनके विधायक रोहित पवार इन तमाम बातों को लेकर के अब बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं और इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द अजीत पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे दोनों को ये महसूस होगा कि इन चीजों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अभी रोहित पवार ने कहा है कि ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां एक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के आधार कार्ड का इस्तेमाल किसी दूसरे निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के पंजीकरण के लिए किया गया, जिसमें फोटो और नाम बदल दिया गया। तो ये तमाम बातों का जिक्र करते हुए एक तरीके से रोहित पवार वोटों में फर्जीवाड़े का आरोप एक तरीके से बीजेपी के नेताओं पर लगा रहे हैं। अब रोहित पवार की हमने बात की। अभी आपको याद होगा दर्शकों की, अभी 2 दिन पहले महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के जितने भी दल हैं, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी, इस बार राज ठाकरे भी थे, ये अभी निर्वाचन आयोग के दफ्तर गए थे, जहां वोटों में जो गड़बड़ियां हैं, जो नाम है, कहीं 124 117 साल के वोटर्स हैं, कहीं पर जो है वो नाम है पर एड्रेस पर लोग नहीं, तो ऐसी कई गड़बड़ियों को लेकर के महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने चिन्हित करके
उन सारी परेशानियों को निर्वाचन आयोग के सामने रखा है। अब निर्वाचन आयोग जो है वो कह रहा है कि इसमें कई सारी चीजें ऐसी है जो उनके सीमा क्षेत्र के बाहर की है। अब इसको लेकर के महाविकास अघाड़ी ने कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, कल परसों की है। अब उसको लेकर के अब माहौल महाराष्ट्र में गरमाया हुआ है। न सिर्फ पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि अलग-अलग जो जहां अभी चुनाव होने वाले हैं, बीएमसी चुनाव, पार्षदों के बीच में गहमा-गहमी चल रही है। अभी ठाणे एरिया में भी कई बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता भ्रम पैदा कर रहे हैं। वहीं ठाणे जो एरिया है वहां पर जो कांग्रेस के नेता है वो ये कह रहे हैं, ठाणे जहां से एकनाथ शिंदे चुनकर आते हैं उनका गढ़ कहा जाता है, वहां कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा तो हुआ है और वोटों को लेकर के जो लूप होल्स हैं, जो कमियां हैं, जो महाविकास अघाड़ी के नेता गिना रहे हैं, इनकी वजह से ये सब चीजें चल रही हैं। अभी देखिए रोहित पवार भी इनकी बातों का उल्लेख कर रहे हैं। अब खैर ये अलग मुद्दा है, लेकिन हम जिस मुद्दे पर हम जुड़े थे कि क्या एकनाथ शिंदे और अजित पवार की एनसीपी के विधायक भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं, ये बात रोहित पवार की इसीलिए भी सही होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी कह नहीं सकते इसके बारे में कुछ, क्योंकि उन्होंने जिनका जिक्र किया, अजित पवार के एनसीपी के जो नेता हैं, वो अभी तक फिलहाल अजित पवार के एनसीपी के नेता अपने पार्टी की विचारधारा के अनुकूल बात किया करते थे, लेकिन अब अजित पवार के एनसीपी के नेता ऐसी बातें करने लगे हैं जो अजित पवार को नाराज करती हैं, पर बीजेपी नेताओं को खुश करती है। और बीजेपी के नेता खुलकर सपोर्ट भी करते हैं। जिस अभी मैंने आपको नाम बताया था, जिस तरीके से बयान आए थे अभी अजित पवार के जो नेता है संग्राम जगताप, उनकी तरफ से ऐसा ही कुछ एकनाथ शिंदे की शिवसेना में भी आप देखिए, वहां भी तमाम नेता संपर्क में रहते हैं, क्योंकि सहयोगी दल संपर्क में रहते ही हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की पार्टी के भीतर भी कितनी सारी चीजें चल रही हैं आजकल। जब से वो विधानसभा चुनाव के बाद से डेप्यूटी सीएम बने हैं, उसके बाद से लगातार उनके पार्टी के भीतर दबाव एकनाथ शिंदे पे भी रहता है। अब चाहे वो रायगढ़ और नासिक के पालक मंत्री के पद को लेकर के हो, चाहे इस बार के बीएमसी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर के हो, कि भाई इस बार सबको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उद्धव ठाकरे की शिवसेना छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में इसीलिए आए थे कि सत्ता में बने रहेंगे और उन्हें टिकट भी मिलेगा। अब अगर एकनाथ शिंदे उन्हें टिकट नहीं दे पाएंगे किसी वजह से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी कम टिकट मिले थे उनके नेताओं को, विधानसभा में भी देखा गया कि एकनाथ शिंदे ने बहुत कोशिश की, पर फिर भी जितनी मांगी थी उतनी सीटें नहीं मिली थी लड़ने के लिए। तो ऐसे में अब बीएमसी चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए एकनाथ शिंदे, अजित पवार कहीं ना कहीं बीजेपी से अलग हटकर भी रणनीति बना रहे हैं कि हम कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट करेंगे और कई सीटों पर अकेले उम्मीदवार भी उतारेंगे, ताकि पार्टी के भीतर असंतोष ना हो। क्या उसी तरफ इशारा कर रहे थे रोहित पवार? तो ये बड़ी खबर थी जो महाराष्ट्र से आई। अभी के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले ये जरूर कहूंगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र की ताजा खबरें अपलोड होती है, जो बड़ी खबरें, इंपॉर्टेंट खबरें जो आपको जाननी चाहिए, और जैसे अपलोड होंगी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।